guys, welcome to Best English School. Chapter number 12, Exponents and Power. In this topic, we will discuss about standard form and usual form. Here, first we discuss standard form. Here is the definition. Use of exponents to express small number in standard form. Such a form of a number is called standard form. यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बच्चों, जो आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है उसको आपको यानी कि क्वेश्चन यानी कि बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, उसको आपको शॉर्ट वे में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है. वी कैन एक्सप्रेस वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. ठीक है. लेट्स सी एन एग्जांपल. एग्जांपल में दिया स्टूडेंट्स, देखो 2. इस क्वेश्चन है ना, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले तो 2 लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लिखेंगे. नाउ 2 10⁻6 लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स में, क्योंकि 6 जीरोस है, यानी कि 10⁻6. यस, यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. ये है कोई बड़ी क्वेश्चन के लिए, है ना. अगर आपको कोई छोटा क्वेश्चन दिया है, छोटा नंबर्स में दिया होता है, तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.0000003 ये आपको कम नंबर में दिया है, सबसे छोटा नंबर आपको दिया है. हम उसमें क्या करेंगे, हमको देखो ये पहले थे ये तो क्या था कि हम बड़े नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा. अभी इसमें हम क्या करेंगे, छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. फॉर एग्जांपल 0.0000003. ठीक है. तो हम लिखेंगे क्या, तो अगर पहले ये पॉइंट है, हम पहले ये पॉइंट को रिमूव कर देंगे. ये पॉइंट है, इसको हम रिमूव कर देंगे. तो क्या लिखेंगे, 0 कितने टाइम है 3 डिवाइड बाई, देखो 0 उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7. तो हम नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7. बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली फॉर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 के आगे सब जीरो है, तो उसका कोई वैल्यू होगा ही नहीं. 3 डिनोमिनेटर में 7 जीरो है. ठीक है. तो रेज टू द पावर ऑफ 7 होगा. ठीक है. तो हमारा देखो 3 रेज टू द पावर ऑफ -7. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में a रेज टू द पावर ऑफ -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द m. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट्स मैंने. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला देखो, a रेज टू द पावर ऑफ -m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m. डन. क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई दिन एक्सपोनेंट्स हम नहीं लिख सकते अभी इसमें. ठीक है. चलो एग्जाम्पल लेते हैं. पहले एग्जाम्पल नंबर 8. क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला डेसिमल है. उससे पहले बच्चों मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं. अगर डेसिमल को हमको राइट साइड ले जाना है, डेसिमल को हमको राइट साइड ले जाना है, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में. ठीक है. और उसका एक्सपोनेंट्स क्या होगा, माइनस होगा. एक्सपोनेंट्स क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. और उससे उल्टा अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो उसका एक्सपोनेंट्स क्या होगा, पॉजिटिव. ये आपको ऑलवेज याद रखनी है. ठीक है. अगर डेसिमल को हम राइट साइड ले जाएंगे तो उसका वो डिनोमिनेटर में तो चला जाएगा ही. देखो उसका एग्जांपल मैंने दे दिया आपको. देखो डिनोमिनेटर में गया था, है ना. और उसका देखो एक्सपोनेंट्स क्या आया था, नेगेटिव में आया था, माइनस में. और अगर जब डेसिमल को जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसका एक्सपोनेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा. डन. चलो पहले देखो 0.0000035. तो पहले हम क्या करेंगे, ये डेसिमल है, उसको हमको राइट साइड ले जाने का है. किसके राइट साइड, तो आप लोग बोलोगे सर 3 और 5 के बीच में, ये वाला. तो पहले हम लिखेंगे 0
पहले उसके पीछे कितने डिजिट है देखो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 एंड 5, ऊपर वाला जो भी क्वेश्चन है वैसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो 0 0 0 0 0 35, उसका तो कुछ वैल्यू हो गया नहीं, बेसिकली लिखेंगे हम क्या 35 डिवाइड 10 रेस टू कितना होगा, आप लोग बोलोगे सर 5 टाइम्स 0 है, सो 10 रेस टू 5 डन। नाउ 35 इंटू 10 रेस टू द पावर ऑफ -5, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यस ये पॉइंट में होगा ना। नाउ देखिए 4050000, यहाँ पर देखो ये लार्ज नंबर है, हमको उसको उसमें कन्वर्ट करना होगा स्मॉल नंबर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करेंगे हम, तो देखा स्टूडेंट, जैसा हमने इसका जो डेसिमल था हमने 3 एंड 5 में ले लिया था, ठीक पता है ना। तो उसमें ही हम ऐसे ही करेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, इधर एज्यूम कर रहे हैं कि इधर है आपका डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना है, कितना डिजिट है, आप लोग बोलोगे सर 6 है। और देखो डेसिमल को हमको लेफ्ट साइड जाने का, तो उसका एक्सपोनेंट्स क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 लिखेंगे, ठीक है। एंड होगा क्या 4.05, ये आपका आंसर। डन स्टूडेंट्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो आपको क्वेश्चन होगा सर यूजुअल फॉर्म क्या होता है। तो यूजुअल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ऑपोजिट। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते थे कि ये यहाँ पर आपको दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम यूजुअल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको एक्सपांड करना है, तो हम यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.52 है, ठीक है। तो 352 डिवाइड बाय 100 हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 नंबर दिया है, डिजिट है, तो 2 टाइम्स हम लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 है, यानी कि हम 10 को 5 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 1 के पीछे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 1 2 1 2 ये 2 जीरोस कट हो गए, तो कितना होगा 352 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो उसका तो उसके साथ, यानी कि 352000। यस ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। यही है यूजुअल फॉर्म, हम इससे लिख सकते हैं। अगर अगेन एक एग्जांपल 7.54, तो देखो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो 754 डिवाइड बाय हम 100 लिखेंगे, ठीक है। एंड 10 रेज टू द पावर ऑफ -4 है, 10 रेज टू द पावर ऑफ -4, यानी कि 1/10 रेज टू द पावर ऑफ लिखेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था वही। देखिए स्टूडेंट्स 754 डिवाइड बाय 100 एंड 1/10 रेज टू द पावर ऑफ क्या है -4 है, तो एक के पीछे हम 4 टाइम्स 0 लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। ना स्टूडेंट्स। नाउ देखो डिनोमीटर में कितना जीरोस है, आप लोग बोलेगे सर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 754 डिनोमीटर में 1 2 3 4 5 एंड 6 इतने जीरोस है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, हम उसको क्या करना है, उसमें कन्वर्ट करना है यूजुअल में। तो 1 2 3 इधर तो आ गया, 4 5 6 तो लिखेंगे हम क्या 1 2 3 4 5 6.0, ये आंसर। डिनोमिनेटर में से आपको जीरोस कैलकुलेट करने हैं और उसका हमको एक्सपांड करना है नोमिनेटर में, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, बाकी के 3 जीरोस हमने ऐड किए। अब है एक्सरसाइज 12.2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है 0.0000000000085, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टेंस आपको जीरो दिया है डेसिमल के बाद,
तो पहले हम करेंगे डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड यहाँ लिखेंगे हम 85। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, अगर इस डेसिमल को हमको राइट हैंड साइड ले जाना है तो उसका एक्सपोनेंट्स माइनस में आएगा। डन। तो क्या करेंगे 8.5। ठीक है, यानी कि हमको ये वाला एक्सपोनेंट यहाँ से उठाकर हमको यहाँ डालना है 8 एंड 5 के बीच में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो ये 0, तो 8.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर ऑफ -12, ये आपका आंसर। इन शॉर्ट आपको ये वाला डेसिमल यहाँ पर 8 एंड 5 के बीच में ले जाने का है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इधर यहाँ पर एक डेसिमल हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर इस डेसिमल को हमको 6 एंड 0 के बीच में डालना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि इस डेसिमल को हाँ यहाँ ले जाने के लिए देखो 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने बोला अगर डेसिमल को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसका एक्सपोनेंट्स प्लस में आएगा, सो 10 रेज टू द पावर ऑफ 15, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ देखिए 0.0000000000942, यानी कि इस जीरो को हमको डालना है 9 एंड 4 के बीच में। ठीक है, तो देखो इधर, तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 942 10 रेज टू द पावर ऑफ -12, सॉरी प्लस 12। अब देखो 900.42 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -12, क्योंकि डेसिमल नीचे है ना, डिनोमीटर में है, तो हम क्या करेंगे बेस उस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 3186,000,000 एंड जीरोस, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ एक डेसिमल है। इस डेसिमल को हमको ले जाने का है 3 एंड 1 के बीच। ठीक है, ये इसमें, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि 318 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 10। आप लोग को क्वेश्चन हुआ सर आपने +10 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं। अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो उसका जो भी एक्सपोनेंट्स है वो क्या होगा, प्लस में होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो इस डेसिमल को हमको राइट हैंड साइड ले जाने का है, सो लिखेंगे क्या 8.37 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 9। देखो डिनोमीटर में 10 रेज टू द पावर ऑफ 9 है, तो अगर हम 8.37 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -9 लिख सकते हैं। अपना जो रेगुलर फॉर्मूला था स्टूडेंट्स वही है, a रेज टू द पावर ऑफ -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर ऑफ m। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन अ यूजुअल फॉर्म। आपको उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। पहले क्या करेंगे, देखिए 3.02 है, ठीक है 3.02। अब देखिए स्टूडेंट्स a रेज टू द पावर ऑफ -m है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, a रेज टू द पावर ऑफ m, यानी कि 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा। अब देखिए आपको 6 यानी कि नीचे है डिनोमीटर में 6 है, आपको लेफ्ट हैंड साइड उसको ले जाने का है। क्या करेंगे हम, तो देखो पहले 3.02, ठीक है सॉरी 302, यानी कि ये है, तो 6 आपको कैलकुलेट करना है, तो 1 2 3 4 5 6.0, ये आपका आंसर। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपको डेसिमल है ना उसको आपको। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। देखिए उसका एक्सपोनेंट्स क्या है, कैसा है, आप लोग बोलोगे सर एक्सपोनेंट्स उसका प्लस में है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 4.5, यानी कि 4 से आपको 5 तक जाना है। ठीक है, देखो तो 45 डिवाइड बाई 10 लिखेंगे हम, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 है, तो 1 2 3 एंड 4, 1 0 1 0 कट, तो कितना होगा 400
45 इंटू 1234 123 45,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -8, यानी कि 3 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 लिखेंगे हम अपना रेगुलर फॉर्मूला a रेज टू द पावर ऑफ -m वाला। अब देखिए 8 है, आपको 8 कट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8.0, ये आपका आंसर। आपको डिनोमिनेटर में 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 है ना, तो आपको पीछे से 8 कैलकुलेट करके आपको लेना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8.0 आंसर। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो 1.0001, यानी कि देखो ये पॉइंट है, तो 10001 और डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 हम लिखेंगे इनटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट्स देखो 40 कट होगा, तो बचेगा कितना, तो 10001 इंटू 1 2 3 4 5, तो पीछे 0 लिख दोगे 1 2 3 4 5, पीछे हम जीरोस लिख देंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5.8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 12। देखिए स्टूडेंट्स 5.8 है, तो 58 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो है, इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 10, तो 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक जीरो 1 जीरो कट, तो क्या करेंगे 58 उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 3.61 492 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6। देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद कितने जीरो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 361 492 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 है, यानी कि 10 को हम 6 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 जीरोस कट होगा कितना 6 3 6 1 4 9 2, ये लास्ट जीरो उसके बाद में आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले दिया है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 माइक्रोन दिया है, तो आपको दिया है क्या 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। देखो तो देखिए स्टूडेंट्स 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जीरो है, तो कैसे लिखेंगे अपॉन हम लोग 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, तो हमारा फॉर्मूला है ना a रेज टू द पावर ऑफ -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर ऑफ m। सो ये प्लस में है तो ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या होगा 10 रेज टू द पावर ऑफ -6, ये आपका आंसर। नाउ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो पहले देखो स्टूडेंट्स ये डेसिमल है, आपको इसको उठाकर 1 एंड 6 के बीच में डालना है, तो पहले लिखेंगे 1 एंड 6 1.6। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 19। देखो तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आप लोग बोलोगे सर नेगेटिव क्यों, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड को मैं ले जाता हूँ डेसिमल, तो क्या होगा उसका नेगेटिव। डन। साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर्स, तो आपको फाइंड करना है ये जो पॉइंट है उसको आपको 1 एंड 2 के बीच में लेना है, तो 1.275 इंटू देखो 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 10 रेज टू द -5, माइनस इसीलिए लिखा क्योंकि हमने जो डेसिमल है राइट हैंड साइड हम ले जाते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 अपने आप से करना है, ठीक है। जो साइज ऑफ बैक्टीरिया वाला है एंड थिकनेस ऑफ थिक पेपर वाला है वो अपने आप से आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्टैक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm and 5 papers with each of thickness is 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? ठीक है, आपको फाइंड करना है। तो पहले तो देखो आपको सेपरेटली दिया है, तो क्या लिखेंगे हम, थिकनेस ऑफ वन बुक। थिकनेस ऑफ वन बुक आपको दिया है 20 mm, है ना। एक बुक का थिकनेस आपको दिया है 20 mm। तो ऐसी कितनी बुक है, आप लोग बोलोगे सर 5 बुक्स है। सो द थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, तो क्या होगा 20 इंटू 5 यानी कि 100 mm होगा। नाउ देखिए 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस इज 0.016 mm, तो लिखेंगे हम थिकनेस ऑफ वन पेपर यानी कि 0.016 mm। ऐसे कितने पेपर से, आप लोग बोलेगे सर 5 पेपर से। सो लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स यानी कि 5 इंटू 0.016 यानी 0.08 mm। डन। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले तो आपको दिया है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, पूरा का आपको टोटल करना है। तो लिखेंगे हम टोटल थिकनेस ऑफ अ स्टैक इज इक्वल टू, पहले हमको मिला था 100 प्लस इधर मिला 0.08 यानी कि 100.08 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं इस पॉइंट, इस डेसिबल को हम ले जाएंगे हम उसकी साइड, तो 1 पॉइंट इस तरफ है ना, 1.0008 इंटू लेफ्ट हैंड साइड गया तो उसका एक्सपोनेंट्स प्लस आएगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ m। थैंक यू स्टूडेंट्स।